एक्शन दो तरह से हो सकता है। पहली स्थिति में सब्जेक्ट खुद काम करता है और दूसरी स्थिति में सब्जेक्ट किसी और से काम करवाता है। जैसे अगर सब्जेक्ट खुद काम करे तो उसका एग्जाम्पल कैसे हो सकता है? जैसे मैं पानी भरती हूँ, तो मैं सब्जेक्ट हो गई, मैं खुद से पानी भरती हूँ, स्वयं अपना काम करती हूँ। लेकिन दूसरी स्थिति में मैं पानी भरवाती हूँ, मतलब सब्जेक्ट कुछ नहीं कर रहा, सब्जेक्ट किसी और से भरवा रहा है। मैं पानी भरवाती हूँ किसी और से, मैं कोई काम नहीं कर रही। वह पत्र लिखती है, वह खुद से पत्र लिखती है। वह पत्र लिखवाती है, वह किसी और से पत्र लिखवाती है। मम्मी कपड़ा धोती है, मम्मी खुद से कपड़ा धोती है। मम्मी कपड़े धुलवाती है, किसी और से धुलवाती है, चाहे वो अपनी बेटी से धुलवा सकती है या फिर नौकर से धुलवा सकती है। दुनिया में ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो हम खुद करते हैं। बहुत सारे काम ऐसे हैं जो हम किसी और से करवाते हैं, दूसरों पे डिपेंड रहते हैं। तो खुद से काम करने की इंग्लिश तो हम आसानी से बना लेते हैं, लेकिन जब किसी और से काम करवाने की इंग्लिश बनाने की बारी आती है तो हम लड़खड़ा जाते हैं, हम समझ नहीं पाते कि उसकी इंग्लिश कैसे बनाए। तो अगर आज की इस वीडियो को आप पूरा देख लेते हैं, जब आप किसी और से काम करवाते हैं उसकी इंग्लिश कैसे बनानी है, आपको कौन से स्ट्रक्चर को फॉलो करके बनानी है, कैसे सिचुएशन में किस स्ट्रक्चर को फॉलो करना है, किस वर्ब को फॉलो करना है, वो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ टेंस के अकॉर्डिंग। अगर आप टेंस जानते होंगे तो आप आसानी से सारे सेंटेंसेस को समझ सकते हैं। अगर आप टेंस नहीं जानते हैं तो मैंने टेंस की वीडियो अपलोड कर रखी है। इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स डे 1 से स्टार्ट हो चुका है और मैंने डे 1 से टेंस सिखाना स्टार्ट कर दिया है, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद, क्योंकि इस वीडियो में भी मैं आपको थोड़ी बहुत टेंस की नॉलेज दूंगी। साथ में जब हम किसी और से काम करवाते हैं उसकी इंग्लिश तो मैं बनाना सिखा ही दूंगी आपको। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि जब सब्जेक्ट खुद काम करता है उसकी इंग्लिश हम आसानी से बना लेते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम सीखने क्या वाले हैं? आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि किसी और से जब काम करवाते हैं तो उसकी इंग्लिश हम कैसे बोले, कैसे लिखे। जैसे अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, कॉजेटिव वर्ब। कॉजेटिव वर्ब क्या होता है? कॉजेटिव वर्ब को हिंदी में हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। कॉजेटिव वर्ब क्या होता है? जैसे मैं अपना काम खुद करती हूँ तो उसमें हम इज, एम, आर कोई सा भी हेल्पिंग वर्ब यूज कर लेते हैं। लेकिन जब किसी और से वो काम करवाता है ना तो उसमें हम इज, एम, आर नहीं लगा सकते। उसमें हमें क्या लगाना होगा? मेक, गेट, हैव, लेट, हेल्प। इन पांचों कॉजेटिव वर्ब की हेल्प से ही हम दूसरों से काम करवाते हैं, इसीलिए हम इसे कॉजेटिव वर्ब कहते हैं। और नेक्स्ट है कॉजेटिव सेंटेंसेस। कॉजेटिव सेंटेंसेस किसे कहते हैं? कॉजेटिव सेंटेंसेस का हिंदी मीनिंग होता है प्रेरणार्थक वाक्य। जैसे मेरी मम्मी ने मुझसे कपड़े धुलवाए, मेरी मम्मी ने नहीं धोए, किसी और से धुलवाए, मुझसे कपड़े धुलवाए। लेकिन कपड़ा धोने का जो कॉज है कौन है? मम्मी है ना, मम्मी धुलवा रही है तो उसका कॉज, कारण कौन है? मम्मी है। तो उसे ही हम कॉजेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। समझ में आ गया? कॉजेटिव वर्ब ये है हमारा मेक, गेट, हैव, लेट, हेल्प। और कॉजेटिव सेंटेंसेस है जो काम करने का रीजन होता है। जैसे रोहन ने मुझे हंसाया, तो हंसाने का काम कौन कर रहा है? रोहन। हंसने का कॉज कौन है? कारण कौन है? रोहन। तो वही जो कारण है ना उसे हम पॉजिटिव सेंटेंसेस कहते हैं। ये समझ में आ गया पॉजिटिव वर्ब क्या होता है, पॉजिटिव सेंटेंसेस क्या होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए पॉजिटिव वर्ब को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। पहला हो गया एक्टिव पॉजिटिव वर्ब और दूसरा हो गया पैसिव पॉजिटिव वर्ब। एक्टिव पॉजिटिव वर्ब में 5 पॉजिटिव वर्ब होता है जो अभी हम लोगों ने देखा, मेक, गेट, हैव, लेट, हेल्प। एक्टिव पॉजिटिव वर्ब है, इसमें हम जो भी सेंटेंसेस को बनाएंगे इन पांचों वर्ब का यूज करके हम जो भी सेंटेंसेस को बनाएंगे उसमें हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगा। लेकिन पैसिव पॉजिटिव वर्ब में आप सभी वर्ब का यूज नहीं कर सकते, आप सिर्फ गेट और हैव का ही यूज करके बना सकते हैं। और इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है क्योंकि हम जानते हैं पेसिव देखकर ही समझ गए कि इसमें तो वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगेगा। तो आपको ध्यान रखना है पॉजिटिव वर्ब 2 होते हैं, एक्टिव पॉजिटिव वर्ब, पैसिव पॉजिटिव वर्ब। एक्टिव पॉजिटिव वर्ब 5 होते हैं, मेक, गेट, हैव, लेट, हेल्प। और पैसिव पॉजिटिव वर्ब सिर्फ 2 होते हैं, गेट और हेल्प। एक्टिव पॉजिटिव वर्ब में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है और पैसिव पॉजिटिव वर्ब में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है।
आपको डिफरेंस पता चल गया। ये डिफरेंस मैंने इसीलिए बताया ताकि आगे हम जब करेंगे तो आपको बहुत आसान से आप समझते जाएंगे। अब हम पहले बात करेंगे गेट, मेक और हैव की। इन तीनों का कंपैरिजन करेंगे कि किस में, किस सिचुएशन में किसका यूज कर सकते हैं। जैसे काम करने के लिए मनाना, राजी करना या कन्विंस करना। जैसे वह मुझसे पत्र लिखवा रहा है तो वह मुझसे मनाकर, राजी करके, कन्विंस करके पत्र लिखवा रहा है, तो उसमें हम गेट का यूज करें। क्यों? क्योंकि वो मुझे मनाकर, मुझे राजी करके पत्र लिखवा रहा है, तो उसमें हम गेट का यूज करेंगे। लेकिन काम करने के लिए दबाव, फोर्स करना, मेक में जैसे वह मुझसे पत्र लिखवा रहा है दबाव देकर, फोर्स देकर कि तुम लिखो, मैं लिखना नहीं चाहती लेकिन फिर भी वो मुझे फोर्स कर रहा लिखने के लिए, तो हम उसमें मेक का यूज करेंगे। और हैव का यूज किस में करेंगे? काम करने के लिए जिम्मेदारी सौंपना या फिर असाइन करना। जैसे वह मुझे पत्र लिखने के लिए जिम्मेदारी दी, तुम शाम तक लेटर लिख कर रखना, मैं आकर ले लूंगा। तो मुझे असाइन किया, जिम्मेदारी दिया ना पत्र लिखने के लिए, तो उसमें हम हैव का यूज करेंगे। तो जब आप किसी को मना कर, राजी करके, कन्विंस करके कोई काम करवाते हैं तो उसमें गेट का यूज कीजिएगा। जब आप किसी को फोर्स देकर कोई काम करवाते हैं तो उसमें मेक का यूज कीजिएगा। और जब आप किसी को असाइन करते, जिम्मेदारी उसे देते, रिस्पॉन्सिबिलिटी, तब उसमें आप हैव का यूज कीजिएगा। पहला डिफरेंस आपको पता चल गया। दूसरा है गेट में टू इन्फिनेटिव रहता है। जब आप गेट के सेंटेंसेस को बनाइएगा तो उसमें टू का यूज आपको करना पड़ेगा। मैक में टू का यूज आप नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते, ये टू इन्फिनेटिव नहीं होता है। और हैव में टू का यूज आप नहीं कर सकते, ये भी टू इन्फिनेटिव नहीं रहता है। यानी कि आप टू का यूज गेट में कर सकते बट मेक और हैव में आप नहीं कर सकते। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर देखिए। गेट का स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट यूज करना होगा, उसके बाद गेट, उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस, OC यानी कि ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस होता क्या है, किसे कहते हैं, ये मैं आपको आगे बताऊंगी। उसके बाद टू, देखिए गेट में हम लोगों ने देखा ना टू इन्फिनेटिव होता है, इसलिए टू का यूज हम लोग ने ऑब्जेक्टिव केस की बात किया। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड द लास्ट ऑब्जेक्ट। मेक का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, उसके बाद मेक, उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड द लास्ट ऑब्जेक्ट। सेम है, बस टू हटा दिए हैं। हैव का है सब्जेक्ट, उसके बाद हैव प्लस ऑब्जेक्टिव केस प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड द लास्ट ऑब्जेक्ट। आपको इसमें भी ध्यान देनी होगी, जैसे मैंने यहाँ पर गेट बोला, यहाँ मेक बोला, यहाँ हैव बोला, जरूरी नहीं है कि सभी सेंटेंसेस में ये एक जैसे रहेंगे। ये जो गेट है ना, ये टेंस और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। अगर पास्ट की आप बात करें तो ये गॉट हो जाएगा। अगर आप थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ गेट का यूज करें तो वो गेट्स हो जाएगा, एस लग जाएगा। तो ये टेंस और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। सेम उसी तरह से मेक भी चेंज हो सकता है, सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग मेक भी चेंज हो सकता है, और हैव भी सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है। यानी कि तीनों सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। वो अभी हम सेंटेंस बनाएंगे टेंस का अकॉर्डिंग, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसका यूज हम किस तरह कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कॉजेटिव वर्ब मेक की। प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल एंड फ्यूचर सिंपल में हम मेक का यूज कैसे कर सकते हैं। जैसे हमारा सेंटेंस है, वह मुझसे पढ़वाती है। अब मैंने क्या बताया था, आप किसी को जब हम कोई काम करने के लिए देते हैं तो उसे क्या करते हैं, मनाते हैं या फोर्स देते हैं या असाइन करते हैं। मेक में हम फोर्स देते हैं, दबाव डालते हैं कि तुम वो काम करो। तो मेक का क्या काम है, किसी को कोई काम करने के लिए फोर्स करना। वह मुझसे पढ़वाती है, फोर्स करके पढ़वाती है। सी मेक्स मी टीच। अब देखिए मैंने बताया था ना सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये चेंज हो जाएगा। सी थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए मेक का मेक्स हो गया। सी मेक्स मी टीच। अब मैंने क्या बताया था, ऑब्जेक्टिव केस होता क्या है ये भी मैं बताऊंगी। तो ऑब्जेक्टिव केस, ये जो मी आपको नजर आ रहा है यही हमारा ऑब्जेक्टिव केस है। OC यानी कि ऑब्जेक्टिव केस, मी, हिज, हर, हिम, ये सब हमारा ऑब्जेक्टिव केस होता है। जैसे यहाँ पर मैंने बोला ना मुझसे, मुझसे कौन हो गया, मुझसे का आई होता है ना। अगर मैं सब्जेक्ट होती आई यूज करती, लेकिन अगर आई का ऑब्जेक्टिव केस हमें लिखना हो तो हम उसमें मी का यूज करेंगे। ठीक है, सी मेक्स मी टीच। मैं आपसे बुलवाती हूँ, फोर्स देकर कि तुम बोलो, मैं आपसे बुलवाती हूँ। आई मेक यू स्पीक। आई हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं था, इसलिए हम लोगों ने मेक में कोई चेंजेस नहीं किया। आई मेक यू हमारा हो गया ऑब्जेक्टिव केस, यू स्पीक वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ये हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए ऑब्जेक्ट नहीं यूज किया। अगर ऑब्जेक्ट रहता, जैसे मैं आपसे इंग्लिश बुलवाती हूँ, आई मेक यू स्पीक इंग्लिश, ये हमारा इंग्लिश ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है नहीं, हम चाहें तो यहाँ पर लगा सकते हैं। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस यू जो आया ना, ये आपसे के लिए आया है।
तो प्रेजेंट सिंपल में मेक का यूज कैसे करेंगे आपको समझ में आ गया। जब इसका हम पास्ट सिंपल में बनाएंगे, जैसे उसने मुझसे पढ़वाया, तो बोलेंगे सी मेड मी टीच। यहाँ पर देखिए पास्ट सिंपल में हम सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं ना, इसलिए मेक का सेकेंड फॉर्म मेड। थर्ड फॉर्म भी मेड होता है, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने सेकेंड फॉर्म यूज किया मेक का मेड। सी मेड मी टीच। अब मी क्या है आपको समझ में आ गया होगा, तो ये मैं बार बार नहीं बता रही। मैंने आपसे बुलवाया, आई मेड यू स्पीक, आई मेड यू स्पीक। अब फ्यूचर सिंपल में हम कैसे बनाएंगे, वह मुझसे पढ़वाएगी। फ्यूचर में, अभी उसने मुझसे पढ़वाया नहीं है, वो मुझसे फ्यूचर में पढ़वाएगी। सी विल मेक मी टीच। अब हम ये तो जानते हैं कि फ्यूचर सिंपल में विल लगता है, इसलिए हम लोगों ने विल लगाया। विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सी विल मेक मी टीच। मैं आपसे बुलवाऊंगी, आई विल मेक यू स्पीक, आई विल मेक यू स्पीक। तो प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल में कैसे हम मेक का यूज करेंगे आपको समझ में आ गया। चलिए आगे हम लोग टेंस के अकॉर्डिंग और भी मेक का यूजेस को सीखने वाले हैं। अब है कॉन्टिन्यूअस में हम मेक का यूज कैसे कर सकते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। मैं आपसे पढ़वा रही हूँ, प्रेजेंट में मैं आपसे पढ़वा रही हूँ, कंटिन्यू चल रहा है, पढ़वाने का काम जब कंटिन्यू चल रहा है तो मैं बोलूंगी आई एम मेकिंग यू टीच, आई एम मेकिंग यू टीच। आई के बाद हम लोगों ने एम का यूज किया, क्यों, क्योंकि हम यहाँ पर रहा हूँ, रहे हैं में आता है ना इज एम आर प्लस वर्ब में आईएनजी, उसी के अकॉर्डिंग इज एम आर प्लस वर्ब में आईएनजी। मेक तो हमारा वर्ब है, कॉजेटिव वर्ब है, इसीलिए इसमें आईएनजी हम लोगों ने लगाया। मैं आपसे पढ़वा रही हूँ, आई एम मेकिंग यू टीच। वह मुझसे लिखवा रही है, फोर्स देकर मुझसे लिखवा रही है, ही इज मेकिंग मी राइट, ही इज मेकिंग मी राइट। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में कैसे बनाएंगे, मैं आपसे पढ़वा रही थी, पास्ट में मैं आपसे पढ़वा रही थी, आई वॉज मेकिंग यू टीच, आई वॉज मेकिंग यू टीच। वह मुझसे लिखवा रही थी, ही वॉज मेकिंग मी राइट, ही वॉज मेकिंग मी राइट। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में कैसे बनाएंगे, मैं आपसे पढ़वा रही होंगी, फ्यूचर में होंगी, गागेगी, फ्यूचर की बात कर रहे हैं ना, तो बोलेंगे आई विल बी मेकिंग यू टीच। यहाँ पर विल बी का यूज होता है, कॉन्टिन्यूअस फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में विल बी का यूज होता है प्लस वर्ब में आईएनजी, उसी तरह से हम लोगों ने यूज किया आई विल बी मेकिंग यू टीच। वह मुझसे लिखवा रहा होगा, ही विल बी मेकिंग मी राइट, ही विल बी मेकिंग मी राइट। तो कॉन्टिन्यूअस में हम तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में मेक का यूज कैसे करेंगे ये भी आप लोगों ने जान लिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब है प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट में मेक का यूज। मैंने आपसे पढ़वा लिया, मतलब मेरे पढ़ाने का जो काम है ना कंप्लीट हो गया। परफेक्ट में ऐसे ही तो सेंटेंसेस आते हैं जो कंप्लीट हो चुके होते हैं, तो मैं बोलूंगी मैंने आपसे पढ़वा लिया है, आई हैव मेड यू टीच। यहाँ पर क्या होता है, हैज हैव के बाद डायरेक्ट वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है, तो ये जो हमारा है ना ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है, सेकेंड मत समझिए, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है। आई हैव मेड यू टीच। मैंने आपसे पढ़वा लिया था, पास्ट में मैंने आपसे पढ़वा लिया था, आई हैड मेड यू टीच, आई हैड मेड यू टीच। फ्यूचर परफेक्ट में मैं आपसे पढ़वा चुकी होंगी, फ्यूचर में मैं आपसे पढ़वा चुकी होंगी, आई विल हैव मेड यू टीच, आई विल हैव मेड यू टीच। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट में हम कैसे मेक का यूज करेंगे ये भी आप लोगों ने जान लिया। तो इसी के साथ हम लोगों ने मेक का यूज सिंपल में देखा, कॉन्टिन्यूअस में देखा और परफेक्ट में देखा, और कैसे यूज करना है वो भी हम लोगों ने देख लिया। अब जैसे आप टेंस में नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं ना, उसी तरह से आप इसमें भी नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को आसानी से बना सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब है गेट। गेट का यूज हम प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल एंड फ्यूचर सिंपल में देखने वाले हैं। जैसे मैंने कहा वह मुझसे पत्र लिखवाती है, ता है ती है यानी कि प्रेजेंट सिंपल है, वह मुझसे पत्र लिखवाती है, सी गेट्स मी टू राइट अ लेटर। अब इसका स्ट्रक्चर क्या था, सब्जेक्ट था, उसके बाद गेट था, गेट में हम लोग एस इसीलिए लगाए क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, सी हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस, उसके बाद टू इन्फिनेटिव था ये, इसीलिए टू का यूज किए, और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। सी गेट्स मी टू राइट अ लेटर, वह मुझसे पत्र लिखवाती है, मैं आपसे बुलवाती हूँ, आई गेट यू टू स्पीक, आई गेट यू टू स्पीक। पास्ट सिंपल में गेट का यूज करेंगे, वह मुझसे पत्र लिखवाती थी, पास्ट में वह मुझसे पत्र लिखवाती थी, सी गॉट मी टू राइट अ लेटर, सी गॉट मी टू राइट अ लेटर, मैं आपसे बुलवाती थी, आई गॉट यू टू स्पीक, आई गॉट यू टू स्पीक। वह मुझसे पत्र लिखवाएगी, सी विल गेट मी टू राइट अ लेटर, सी विल गेट मी टू राइट अ लेटर, मैं आपसे बुलवाऊंगी, आई विल गेट यू टू स्पीक,
आई विल गेट यू टू स्पीक, मैं आपसे बुलवाऊंगी। तो जब आपको प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल या फ्यूचर सिंपल में गेट का यूज करना होगा तो आप इस तरह से कर सकते हैं, आसानी से, बहुत ही आसान है। मैंने टेंस के हिसाब से इसीलिए आपको बताया ताकि आप आसानी से सारे सेंटेंसेस को कैसे फ्रेम करना है आप सीख पाए। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि सभी अंग्रेजी सीख पाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम सीखेंगे गेट का यूज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में हम कैसे करेंगे। वह मुझसे पत्र लिखवा रही है, कंटिन्यू चल रहा है ना, वह मुझसे पत्र लिखवा रही है। शी इज गेटिंग मी टू राइट अ लेटर, शी इज गेटिंग मी टू राइट अ लेटर, वह मुझसे पत्र लिखवा रही थी। शी वॉज गेटिंग मी टू राइट अ लेटर, शी वॉज गेटिंग मी टू राइट अ लेटर, वह मुझसे पत्र लिखवा रही होगी। शी विल बी गेटिंग मी टू राइट अ लेटर। तो इसी तरह से आप गेट का यूज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब गेट का यूज हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट में। जैसे अगर हमें कहनी हो उसने मुझसे पत्र लिखवा लिया है, मतलब कंप्लीट हो चुका है पत्र लिखवाने का काम, तो उसने मुझसे पत्र लिखवा लिया है। ही हैज गॉट मी टू राइट अ लेटर, ही हैज गॉट मी टू राइट अ लेटर। ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसलिए हम लोगों ने हैज का यूज किया। ही हैज गॉट मी टू राइट अ लेटर। उसने मुझसे पत्र लिखवा लिया था, he had got me to write a letter। ये जो got है ये हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ठीक है। उसने मुझसे पत्र लिखवा लिया होगा, he will have got me to write a letter। जब आपको प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट के कोई सा भी सेंटेंस किसी और से काम करवाने की बात की जाए तो आप इस तरह से उसे बना सकते हैं। मैंने आपको टेंस के अकॉर्डिंग बता दिया। मेक के यूजेस को जान लिए, गेट के यूजेस को जान लिए, अब जानते हैव के यूजेस को। अब हैव को जानने से पहले आप ये बताइए, आपको मैंने जो कंपैरिजन बताया था आपको याद है? मैंने क्या बताया था? हैव का क्या काम है? जब आप किसी को जिम्मेदारी देते हो कोई काम करने की, उसे असाइन करते हो कि भाई तुम ये काम करो, ये टाइम पे हो जाना चाहिए ये काम, तो उसमें हम हैव का यूज करते हैं। तो इसका यूज हम पहले प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल एंड फ्यूचर सिंपल में कैसे करेंगे वो देखते हैं। मैं आपसे पत्र लिखवाती हूँ, असाइन करके, जिम्मेदारी देकर मैं आपसे पत्र लिखवाती हूँ। आई हैव यू राइट, आई हैव यू राइट, मैं आपसे पत्र लिखवाती हूँ। मैंने आपसे लिखवाया, पास्ट में मैंने आपसे लिखवाया। आई हैड यू राइट, आई हैड यू राइट। यहाँ पे गाइज राइट का स्पेलिंग WRIT होगा। मैं आपसे लिखवाऊंगी, आई विल हैव यू राइट, आई विल हैव यू राइट, आई विल हैव यू राइट। मैं आपसे लिखवाती हूँ प्रेजेंट में, आई हैव यू राइट। मैंने आपसे लिखवाया पास्ट में, आई हैड यू राइट। मैं आपसे लिखवाऊंगी, आई विल हैव यू राइट। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली बात है, देखिए ये जो हैव है ना, ये तो हमारा कॉस्टिव वर्ब है। आई की जगह हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर रहता तो हैव हैज में बदल जाता। यहाँ पे हम डायरेक्ट सेकेंड फॉर्म का यूज करते इसीलिए हम लोगों ने हैव का यूज ना करके हैड का यूज किया। और यहाँ पर विल के साथ हैव लग गया तो आप इसे परफेक्ट में मत लेके चले जाइए। ये तो विल है जो हमारा गागेगी है, उसके हिसाब से विल का यूज किए, और हैव हमारा कॉजेटिव वर्ब है, ठीक है। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको ऐसा लगेगा कि सेंटेंस देखकर आपको लगेगा कि ये तो परफेक्ट का है। यहाँ पे हालांकि वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं है, लेकिन फिर भी आपके दिमाग में थोड़ी बहुत ऐसे ख्याल आएंगे ये तो परफेक्ट का है, क्योंकि विल हैव का यूज तो हम परफेक्ट में करते हैं, लेकिन ये परफेक्ट नहीं है, ये कॉजेटिव सेंटेंस है। जैसे मैंने आपसे पत्र लिखवाया, आई विल हैव यू राइट, तो ये जो विल है ये तो अपना गागेगी के हिसाब से आया है, और हैव हमारा कॉजेटिव वर्ब है क्योंकि हम लोगों ने जिम्मेदारी दिया उसे ये काम करने के लिए। अब है हैव का यूज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में कैसे करते हैं। वह मुझसे पत्र लिखवा रही है, मतलब प्रेजेंट में उसने मुझे असाइन किया और वह मुझसे पत्र बैठकर मेरे सामने बैठी हुई है और मुझसे पत्र लिखवा रही है। शी इज हैविंग मी टू राइट अ लेटर, इज एम आ प्लस वर्ब में ING, हमारा वर्ब तो कॉजेटिव वर्ब ही है, हैवी तो है हमारा वर्ब, इसलिए वर्ब में ही हम लोगों ने ING लगाया, हैविंग। शी इज हैविंग मी टू राइट अ लेटर, वह मुझसे पत्र लिखवा रही थी, पास्ट में शी वॉज हैविंग मी टू राइट अ लेटर, शी वॉज हैविंग मी टू राइट अ लेटर। वह मुझसे पत्र लिखवा रही होगी, फ्यूचर में शी विल बी हैविंग मी टू राइट अ लेटर, शी विल बी हैविंग मी टू राइट अ लेटर। बहुत स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो यहाँ पर हैविंग का यूज देकर कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई ये कौन सा सेंटेंस है,
हैविंग का यूज़ कर दिया गया है। तो ये तो पॉजिटिव सेंटेंस है, आप इसे ध्यान में रखिए। अगर आप इसे ध्यान में रख देते हैं तो आप आसानी से पॉजिटिव सेंटेंसेस को बना सकते हैं। अब हैव का यूज़ हम करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट में कैसे सेंटेंसेस आते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस कैसे आते हैं? उसने मुझसे पत्र लिखवा लिया है, उसने नहीं लिखा, उसने मुझसे पत्र लिखवा लिया है, कंप्लीट हो चुका है उसे काम। उसने मुझे असाइन किया था पत्र लिखने का, मैंने पत्र लिखकर उसे दे दिया, मतलब उसने मुझसे पत्र लिखवा लिया है, कंप्लीट हो गया है। तो he has had to me write a letter। अब यहाँ पर आप देखिएगा हैज और हैड एक साथ आया है। क्यों आया है? क्योंकि हैज तो हमारा जो परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव लगाते हैं उसके हिसाब से है, क्योंकि ही हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए हैज का यूज हम लोगों ने किया। और हैड जो है ना, ये हमारा कॉजेटिव वर्ब है, जो वर्ब का थर्ड फॉर्म बन चुका है। क्यों? क्योंकि परफेक्ट में वर्ब का थर्ड फॉर्म हम लगाते हैं, इसीलिए ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है। ही हैज हैड मी टू राइट अ लेटर। ठीक है गाइज, यहाँ पे टू का यूज नहीं होगा, हम इसे बनाएंगे he has had me write a letter। he has had me write a letter। उसने मुझसे पत्र लिखवा लिया था। he had me write a letter। he had me write a letter। यहाँ पे had एक साथ क्यों आया आपको समझ में आ गया? क्योंकि पास्ट टर्म परफेक्ट में had का यूज करते हैं, और ये जो had हमारा दूसरा वाला had है, ये पॉजिटिव वर्ब है जो थर्ड फॉर्म है। have का थर्ड फॉर्म had। He had me write a letter। उसने मुझसे पत्र लिखवा लिया है। He will have had me write a letter। He will have had me write a letter। यहाँ पर have will have हमारा फ्यूचर परफेक्ट का है और had हमारा पॉजिटिव वर्ब है। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट में कैसे हैव का यूज़ करना है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको बस एक बार और अच्छे से देख लेना है, उसके बाद क्लियर हो जाएगा। और गाइस यहाँ पे टू का यूज़ गलती से हो गया था, यहाँ पर टू का यूज़ नहीं होता है। हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही देखा कि गेट में ही टू का यूज़ हम कर सकते हैं, मेक और हैव में टू का यूज़ नहीं होता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब है हेल्प। हेल्प एक सेमी पॉजिटिव वर्ब होता है, वीक पॉजिटिव वर्ब। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने मेक के यूजेस जाने, गेट के यूजेस जाने और हैव के यूजेस को जान लिया। तीन हम लोगों ने पॉजिटिव वर्ब सीख लिया बहुत ही आसान तरीके से। अब हैव को भी सीख लेते हैं। प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल एंड फ्यूचर सिंपल। जैसे मैं लिखने में आपकी मदद करता हूँ, ता हूँ ते हैं, इसी से पता चल गया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, यानी कि प्रेजेंट सिंपल है। तो हम इसे दो तरीके से बना सकते हैं। ये जो हेल्प है ना, इसमें आप टू का यूज़ कर भी सकते हैं या फिर नहीं भी कर सकते, ये आपकी मर्जी है। तो हम लोगों ने सेंटेंस बनाया आई हेल्प यू टू राइट या फिर आई हेल्प यू राइट। दोनों में से आप किसी का यूज़ कर सकते हैं। आप टू का यूज़ कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, वो आपकी मर्जी। आई हेल्प यू टू राइट या फिर आई हेल्प यू राइट। उसने अंग्रेजी सीखने में मेरी मदद की, ही हेल्प्ड मी टू लर्न इंग्लिश, या फिर आप बोल सकते हैं ही हेल्प मी लर्न इंग्लिश। मैं खाना बनाने में आपकी मदद करूँगा, आई विल हेल्प यू टू कुक फूड, आई विल हेल्प यू कुक फूड। तो टू का यूज़ आप करिए नहीं करिए वो आपकी मर्जी है, बस इतना जान लीजिए कि हेल्प में टू का यूज़ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वो आपकी मर्जी है। आपको करना है तो करिए, नहीं करना है तो नहीं करिए। तो हेल्प में हम लोग जैसे प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल में जैसे हम लोगों ने सेंटेंसेस देखा, इससे पहले हम लोगों ने गेट में, हैव में और मेक में भी बहुत सारे सेंटेंसेस देखा। टेंस के अकॉर्डिंग बहुत सारे सेंटेंसेस को हम लोगों ने देखा। अब उसी तरह से हम हेल्प में भी बना सकते हैं, इसीलिए मैंने हेल्प के और भी सेंटेंसेस नहीं दिए टेंस के अकॉर्डिंग, क्योंकि वो आपको करना है। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट का भी आपको बनाना है हेल्प लेकर, और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना है। आपको मैंने इतना बताया कि कैसे यूज़ किया जाता है, मेक, गेट, हैव, तीनों में मैंने अच्छे से बता दिया। अब आप उसी के ज़रिए आप हेल्प को बनाइए और मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर दीजिए। चलिए आगे देखते हैं। अब है हमारा लेट। लेट हमारा लास्ट पॉजिटिव वर्ब लेट। प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल एंड फ्यूचर सिंपल में कैसे इसका यूज़ करेंगे, वह मुझे लिखने देती है। मतलब ये जो लेट है ना, इसका यूज़ आप पहले से जानते होंगे। जैसे कोई काम करने देना, मैं उसे खेलने देता हूँ, पापा मुझे खेलने देते हैं,
वो मुझे आइसक्रीम खाने देता है, वो मुझे लिखने देता है। तो इस तरह के जो करने देता है जब हम बोलते हैं ना, उसमें हम लेट का यूज करते हैं। तो हम यहाँ क्या बोल रहे हैं, वो मुझे लिखने देती है, सी लेट्स मी राइट, सी लेट्स मी राइट। यहाँ भी लेट अपने टेंस और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। चाहे पांचों कॉजेटिव वर्ब मैंने बताया, पांचों कॉजेटिव वर्ब टेंस और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वो चेंज हो जाएगा। मैं उसे पढ़ने नहीं देता हूँ, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, मैं उसे पढ़ने नहीं देता हूँ, आई डू नॉट लेट हिम स्टडी। या फिर आप डू नॉट का कॉन्ट्रैक्शन में बोल सकते हैं, आई डोंट लेट हिम स्टडी। तुमने मुझे बोलने दिया, यू लेट मी स्पीक, पास्ट सिंपल। तुमने मुझे बोलने दिया, यू लेट मी स्पीक। यहाँ जो आप लेट को देख रहे हैं ना, ये एक्चुअली वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। लेकिन ये जो पास्ट सिंपल में हम जानते हैं कि वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं, इसलिए जो लेट है ना सेकेंड फॉर्म है। लेट का फर्स्ट फॉर्म भी लेट, सेकेंड फॉर्म भी लेट और थर्ड फॉर्म भी लेट, यानी कि तीनों फॉर्म लेट होते हैं, इसलिए थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है। लेकिन आप ध्यान दीजिए, ये सेकेंड फॉर्म, पास्ट सिंपल में सेकेंड फॉर्म का यूज होता है। यू लेट मी स्पीक, मैंने उसे खेलने नहीं दिया, आई डिडंट लेट हिम प्ले। फ्यूचर सिंपल, मैं आपको पढ़ने दूंगी, फ्यूचर में मैं आपको पढ़ने दूंगी, आई विल लेट यू स्टडी, आई विल लेट यू स्टडी। मैं आपको जाने नहीं दूंगी, आई विल नॉट लेट यू गो, आई विल नॉट लेट यू गो। तो इस तरह से आप लेट का यूज कर सकते हैं। प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल एंड फ्यूचर सिंपल बहुत आसान है। अगर आप सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना, गेट, मेक और हैव, इसी तीन में कंफ्यूजन होती है। क्यों? क्योंकि तीनों का हिंदी मीनिंग कुछ करवाना होता है, करवाने के सेंस में तीनों का यूज करते हैं। इसे गेट और हैव को समझनी पड़ती है। हेल्प का मतलब मदद होता है, ये तो आप जानते हैं, और लेट का मतलब किसी को कोई काम करने देना। लेट और हेल्प तो आसानी से समझ में आ जाता है सेंटेंस को देखकर, लेकिन जो हैव, मेक और गेट है ना, इसमें कंफ्यूजन होती है। तो आई होप आज के बाद आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपको ध्यान रखनी है, मेक का यूज आप तब करिएगा जब आप किसी को फोर्स करके कोई काम करवाइएगा। गेट का यूज आप तब करिएगा जब आपको किसी को मना कर काम करना हो, उसे कन्वेंस करके कोई काम करवाना होगा, तब आप गेट का यूज कीजिएगा। और जब आप किसी को असाइन कर रहे कोई काम करने के लिए, उसे जिम्मेदारी दे रहे हैं, तो उसमें हैव का यूज कीजिएगा। बस ये सब आपके सेंटेंस पे डिपेंड करता है कि आप किस समय किस ढंग से बोल रहे हैं। बस उतना आपको समझ में आ जाएगा, आप सब समझ जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्टिव कॉजेटिव वर्ब की बात हो गई, अब पेसिव कॉजेटिव वर्ब को देखते हैं। पेसिव कॉजेटिव वर्ब, इसमें हम कौन से वर्ब का यूज करते हैं? वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारा पेसिव सेंटेंस है ना, इसीलिए। अब इसमें मैं आपको एक बात अच्छे से क्लियर कर दूं, पेसिव और एक्टिव में आप पहचाने कैसे कि ये एक्टिव वाले सेंटेंसेस है, ये पेसिव वाले सेंटेंसेस है। इसमें क्या है, मैं बाल कटवाती हूँ, इसमें भी तो हम दूसरे से काम करवा रहे हैं ना, और एक्टिव कॉजेटिव वर्ब में भी हम दूसरे से काम करवा रहे हैं। तो आप कैसे पहचानेगा कि कब इस स्ट्रक्चर को फॉलो करना है और कब एक्टिव कॉजेटिव वाले स्ट्रक्चर को फॉलो करना है? बहुत कंफ्यूजन है ना। तो आप मेरी बातों को अगर ध्यान से सुन लेते तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। जैसे मैंने एक सेंटेंस बोला, मैं उससे पानी भरवाती हूँ, मैंने बोला मैं उससे पानी भरवाती हूँ, तो मैं जो किससे काम करवा रही, उससे काम करवा रहे ना, तो ज्यादा फोकस किस पे दिया जा रहा है? उस पे जो पानी भर रहा है। मैं राम से पानी भरवाती हूँ, तो राम पर फोकस किया जा रहा है, राम पे सारा सबसे ज्यादा फोकस किस पे किया जा रहा है? राम पे किया जा रहा है, पानी भरने पे नहीं कर रहे, राम पे फोकस करें कि मैं राम से पानी भरवाती हूँ। तो ये होता है एक्टिव कॉजेटिव। अब पेसिव कॉजेटिव क्या होता है? तो पेसिव कॉजेटिव होता है, जैसे मैंने बोला मैं पानी भरवाती हूँ, किससे भरवाती हूँ? मैंने बोला नहीं, राम का तो जिक्र भी मैंने नहीं किया, मैंने सिर्फ बोला मैं पानी भरवाती हूँ। सारा फोकस पानी भरवाने पे दिया जा रहा है। कौन पानी भर रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, सारा फोकस पानी भरने पे जब दिया जाता है तो उसमें पेसिव कॉजेटिव वर्ब का यूज होता है। और जब जो काम कर रहा है, जो व्यक्ति काम कर रहा है, जो व्यक्ति पे फोकस दिया जाता है, वो हमारा एक्टिव कॉजेटिव वर्ब होता है, उसमें हम एक्टिव कॉजेटिव वर्ब का यूज करते हैं।
आपको समझ में आ गया एक्टिव कॉजेटिव और पैसिव कॉजेटिव कैसे पहचानेंगे? बस उसी तरह से आप पहचान दीजिए, बस उसी तरह से आपको पहचानना है। अगर आपको अभी भी डाउट्स है तो मैंने एक और पॉजिटिव वर्ब वाली वीडियो अपलोड कर रखी है, आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, क्लिक करके आप डायरेक्ट पॉजिटिव वर्ब वाली वीडियो में चले जाइए, उसमें मैंने और भी अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आप उसे देख सकते हैं। तो यहाँ हम बात करते हैं एक्टिव पॉजिटिव वर्ब के स्ट्रक्चर की। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट यूज करना होगा, उसके बाद गेट, गेट्स, गॉट, विल गेट, ये सब जो गेट विट ये सब लिखा हुआ है ना, ये आपके टेंस और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होगा। आपको बस याद रखना है कि गेट का यूज करना, बाकी आप टेंस और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप आराम से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय डूअर। अगर आप बाय डूअर यानी कि जो व्यक्ति से आप काम करवा रहे हो उसका जिक्र करना चाहते हैं तो लास्ट में कर सकते हैं, अगर नहीं करना चाहते तो मत करिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें सारा फोकस हम काम करने पर देते हैं। कौन काम कर रहा है उससे हमें कोई मतलब ही नहीं है, हमें सारा फोकस काम करने पे दिया जाता है, इसीलिए हम डायरेक्ट गेट के बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं। इसी तरह से आप हैव वाले स्ट्रक्चर को भी फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैव, उसके बाद ऑब्जेक्ट, वर्ब का थर्ड फॉर्म, लास्ट में बाय डूअर। जैसे प्रेजेंट सिंपल में मैंने कहा मैं अपने बाल कटवाती हूँ, किससे कटवाती हूँ? मैंने बोला नहीं बोला, मैंने क्या बोला? मैं अपने बाल कटवाती हूँ। तो यहाँ पर सारा फोकस बाल कटवाने पे जा रहा है, किससे कटवा रही हूँ वो नहीं मैटर कर रहा, मैं बाल कटवा रही हूँ वो मैटर कर रहा। तो मैं इसे बनाऊंगी आई गेट माई हेयर कट, आई गेट माई हेयर कट। आई सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद गेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट माई हेयर ऑब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म कट। इसे आप फर्स्ट फॉर्म मत समझिए, कट का थर्ड फॉर्म भी कट ही होता है। तो आई गेट माई हेयर कट, या फिर आप इस तरह से भी बोल सकते हैं आई हैव माई हेयर कट। आप गेट का भी यूज कर सकते हैं, हैव का यूज कर सकते हैं, आपकी मर्जी, इसमें कोई पाबंदी नहीं है, आप आराम से यूज कर सकते हैं। पास्ट सिंपल में मैंने अपने बाल कटवाए, पास्ट में आई गॉट माई हेयर कट, आई हैड माई हेयर कट। गॉट का यूज कर सकते हैं क्योंकि वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करना है, और हैव का सेकेंड फॉर्म भी हैड होता है। फ्यूचर सिंपल में मैं अपने बाल कटवाऊंगी, आई विल गॉट माई हेयर कट, आई विल गॉट माई हेयर कट, आई विल हैव माई हेयर कट। तो इस तरह से आप पैसिव कॉजेटिव को पहचान कर आराम से इसका यूज कर सकते हैं। तो ज़्यादा दिक्कत है ही नहीं, आपको ज़्यादा ध्यान एक्टिव कॉजेटिव में देनी है। मेक, गेट और हैव, ये तीनों अगर आप सीख लेते हैं तो आप आराम से कोई सा भी सेंटेंसेस को बना सकते हैं। बस आप इस स्ट्रक्चर को ध्यान में रख आराम से सारे सेंटेंसेस बनते जाएंगे। अब वीडियो कैसी लगी वीडियो को कमेंट में ज़रूर बताएं।